पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में आज एक अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन दिल्ली प्रदेश की लीगल सेल ने किया। इसमें दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन सूर्य प्रकाश खत्री शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी से अशोक ठाकुर और संजय गोयल जो जिलाध्यक्ष हैं शाहदरा के वो भी शामिल हुए और प्रवक्ता भारत गौड़ शामिल हुए। गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी भी शामिल थे। इस अधिवक्ता सम्मेलन में पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने विस्तार से भारत सरकार की नीतियों का वर्णन किया। प्रदेश में बूथ प्रबंधन बूथ मैनेजमेंट के बूथ के संयोजक प्रदेश के रहे और लगातार 5 साल से दिल्ली प्रदेश के अंदर एज ए जनरल सेक्रेटरी एज ए महामंत्री अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आंध्र प्रदेश जाने से पहले एमएलए के पास जाने से पहले काउंसलर के पास पहुंचते हैं हम सब लोग और काउंसलर ही डिसाइड करता है ये सांसद का काम है या विधायक का काम है, तब जाकर होता है। तो इसको इन बातों का पूरे परिवारजन रहते हैं उन सबको कहिए कि फिर एक बार मोदी सरकार 400 की संख्या जो हमने लक्ष्य लिया है उसको पार करेंगे। श्री अनिल वाजपेयी जी हमारे इस जिले के अध्यक्ष, बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, पूरा चुनाव वही चलाते हैं। ऐसे संजय गोयल जी, वैसे हमारे को देश एक खंडर के रूप में मिला था, हम उसकी मरम्मत करने पे लगे हुए थे, हम उसके अंदर की जाले साफ कर रहे थे। आज देश खड़ा हो गया, अच्छे से समझते भी हैं, पर यह चुनाव इस बार राष्ट्र की सुरक्षा का चुनाव है। यह चुनाव इस बात का है कि हमारी देश की सीमाएं जो पिछले 10 वर्ष में सुरक्षित हो पाई हैं वो आगे भी सुरक्षित रहे। यह चुनाव इस बात का है कि हमारा आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है, बहुत से युवा अधिवक्ता साथी यहां बैठे हैं, जो हमारी आगे आने वाली युवा पीढ़ी है, देश का भविष्य है, उनके भविष्य का चुनाव है। यह चुनाव इस बात का है जो पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने और उनकी सरकार ने देश को भयमुक्त बनाया है, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है, देश को आतंकवाद मुक्त बनाया है, उस बात को बरकरार रखने का चुनाव है। मित्रों, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, हर्ष मल्होत्रा। देखिए आपके बीच का एक एडवोकेट थैंक यू। दोस्तों, खाली वकीलों की बात नहीं है, हम पूरी पूर्वी दिल्ली की बात करते हैं, हम पूरी दिल्ली की बात करते हैं, हम पूरे भारत की बात करते हैं, जिस पर अगर निजामुद्दीन से लेके और मेरठ तक का जो हाईवे बना है वो सभी के लिए बना है। पहले 35 मिनट लगते थे, मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया और मोदी जी ने ही उसको लोकार्पित किया। ये नया भारत है। मोदी जी ने देश के हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को छुआ है। उनकी जो समाज कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करती हैं। केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं 10,000 बसें डीटीसी में बढ़ाऊंगा, 10 बसें नहीं बढ़ी हैं, अब केवल 2,500 बसें रह गई हैं, वो भी अगले साल ऑब्सोलीट हो जाएंगी। पर मोदी जी ने क्या किया, 1300 बसें इलेक्ट्रिक बसें जो कि केजरीवाल को देनी थी, नहीं दी। 1300 बसें इलेक्ट्रिक मोदी सरकार ने फेम योजना वाली दी, जिससे कि दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो सके। पूर्वी दिल्ली के लिए उन्होंने अक्षरधाम से लेकर के सहारनपुर तक का एक हाईवे जो अगले 6-8 महीने में बनके तैयार हो जाएगा, ये पूर्वी दिल्ली को उन्होंने उनकी देन है। और तो और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अभी चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले हमारी पूर्वी दिल्ली की 4 कॉलोनीज़ के लिए, कलंदर कॉलोनी, दिलशाद कॉलोनी और दीपक कॉलोनी और एक और उसके साथ की कॉलोनी के लिए जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के लिए उन्होंने नोटिफाई कर दिया है। चुनाव खत्म होते ही काम शुरू होगा। देखिए, आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है उसको कांग्रेस अपना नॉमिनी बनाती है, अपना उम्मीदवार बनाती है, तो इसका मतलब उनको देश से कोई प्यार नहीं है।
वो राष्ट्र की बात सोचते ही नहीं है। शायद अगर राहुल गांधी जी इन बातों को सोचते तो कन्हैया को अपना कांग्रेस से उम्मीदवार ना बनाते। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो देशभक्त लोग नहीं हैं। झूठे लोगों का झूठा गठबंधन है। जहाँ तक उनका सीएम जेल में है, उनका सीएम अपने कर्मों के कारण जेल में है। शराब का घोटाला किया है जिसके कारण से जेल में है। अगर शराब के घोटाले में वो लिप्त नहीं थे, हम 2 साल से उनसे लगातार कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं फिर पूछ लेता हूँ, उसका जवाब दे दें। जनता को क्यों नहीं दिए? अगर शराब की नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? शराब की नीति में ऐसा नया बदलाव लाने की क्या जरूरत थी कि ठेकेदारों को 2% कमीशन की जगह जो पहले मिलती थी 12% कमीशन दे रहे हो? उसकी क्या आवश्यकता है? एयरपोर्ट के शराब के ठेकेदारों को 140 करोड़ रुपए क्यों माफ किए? इसका जवाब आज तक उन्होंने जनता को नहीं दिया है। और अगर वो सच्चे थे, जैसा उन्होंने 2013 में 14 में कहा था, मेरे ऊपर आक्षेप भी आएगा तो रिजाइन करूंगा। अक्टूबर में पहला ईडी का सम्मान आया था, अक्टूबर में ही पेश होते, 8 सम्मान अवॉइड क्यों किए? इसका मतलब चोर भाग रहा था। वो सारी बातें झूठ बोलते हैं। बच्चों की कसम खाएंगे। कोविड में जनता मर रही थी और वो शराब की नीति बना रहे थे। वो 52 करोड़ कहाँ खर्च हो उनके बंगले में वो तय कर रहे थे। तो ये भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, है, और मुझे लगता है ये जेल में ही रह जाएगी। कि कोविड के दिनों में उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? कोविड के दिनों में वो विधायक थे, जनता के बीच में कहाँ थे? केजरीवाल साहब ने 15 में कहा था 500 स्कूल खोलेंगे, तो कोंडली और उसके आसपास में 5-10 स्कूल तो खुलते, एक भी स्कूल नहीं खुला। उन्होंने 20 कॉलेज 20 हॉस्पिटल की बात की थी, तो पूर्वी दिल्ली में 1 कॉलेज 1 हॉस्पिटल तो खुलता। ये जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि आप उस समय कोविड के समय कहाँ थे? और अभी आपने जो इतने वायदे किए थे, हम आप पे विश्वास कैसे करें? आपने कोई वायदा पूरा नहीं किया। के पास 85,000 करोड़ रुपए का बजट है, संवैधानिक बजट है, संविधान ने उनको दिया है ये बजट। 85,000 करोड़ रुपए में बहुत काम हो सकते हैं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने उस सारे बजट को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया और हजारों करोड़ रुपए केजरीवाल और उसके नेताओं ने भ्रष्टाचार में हड़पे हैं। पूर्वी दिल्ली में जितने झुग्गी क्लस्टर हैं उनको प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत लाके जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनाएंगे। और केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। यमुना नदी की सफाई के लिए उन्हें 3,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं, उस पर उन्होंने कोई भी 3 रुपए भी खर्च नहीं किए, वो पैसा भी वो हड़प गए हैं। तो मेरी प्रायोरिटी होगी कि हमारी जीवनदायिनी, हमारी संस्कृति की प्रतीक यमुना मैया को हम स्वच्छ करेंगे और साबरमती फ्रंट की तरह यहाँ पर यमुना जी का फ्रंट। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। मैं भाजपा लीगल सेल दिल्ली प्रदेश का संयोजक के नाते ये अधिवक्ता सम्मेलन बुलाया है। मैं के त्यागी मेरा नाम है। हर्ष जी हमारे पुराने साथी रहे हैं, हमने साथ काम किया है संगठन में, लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम रखने का उद्देश्य था कि ये बुद्धिजीवी लोग हैं और बुद्धिजीवी व्यक्ति बिना तर्कों के, बिना मटेरियल के कोई निर्णय नहीं करता है। ये केवल किसी के कहने से किसी को वोट नहीं दे सकते। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि बस हर जी वोट आपको ये लोग वकील क्यों दें, वो अपनी बात बताओ। तो हमारा केवल जो यहाँ पर सम्मेलन था, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, आतंकवाद मुक्त करने के लिए, ये जो देश में राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ उसको मुक्त करने के लिए, आपने देखा होगा 2014 से पहले अपराधी जेलों में बैठकर चुनाव लड़ते थे और संसद पर बैठ जाते थे। जब एक अपराधी संसद पहुंच जाएंगे तो वो क्या कानून बनाएंगे? क्या जनता के फायदे का कानून बनेगा? लेकिन वहीं एक पढ़े लिखे लोग जब जाएंगे, वकील होंगे जो कि कानून जानते हैं, हर्ष जी भी वकील हैं, कानून जानते हैं, लोग ग्रेजुएट हैं, और जब एक वकील पार्लियामेंट में जाएगा तो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए कानून बनेगा और ये देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। मोदी जी का सपना भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, आतंकवाद मुक्त भारत हो, विकसित भारत हो। और इस देश में जो पहले लेट लतीफ़ी चलती थी, 1 रुपया भेजा 15 पैसे पहुँचे, लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि डायरेक्ट बेनिफिट टू द अकाउंट ऑफ द सिटीजन, खाता खुलवाया, 1 क्लिक दबाया, पैसा
भारतीय जो नागरिक है उसकी खाते में। तो बीच का कोई माध्यम है ही नहीं, वो ख़त्म, दलाली ख़त्म। पहले राशन कार्ड बनता था तो उसके लिए भी दलाली। आज राशन की दुकान भी मिल जाए तो कोई मतलब नहीं है। आज कुछ भी किसी को लेना है ऑनलाइन अप्लाई करता है और उसको मिल जाता है। डिजिटल इंडिया का केवल मतलब यही था कि भाई जो बीच के दलाल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, अल्टीमेट सरकार सबसे बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा सम्मेलन था कि हम सब इनको भाजपा को समर्थन दें, मोदी जी के हाथ मजबूत करें, 400 पार लाएं और हर्ष जी को चुनाव जिताएं, पूरी दिल्ली से एक ईमानदार नेता को लेकर आएँ। देखिए, किसी भी प्रत्याशी से जनता की क्या अपेक्षा होती है कि वो जनता के जो दुख हैं, पीड़ा है, उन्हें समझे और उनके निवारण के लिए जो भी नीतिगत फैसले बनने चाहिए उनके लिए प्रयास करें। हर्ष मल्होत्रा जी सौभाग्यवश एक ऐसे प्रत्याशी पूर्वी दिल्ली को मिले हैं कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पिछले 43 वर्षों से समाज की, संगठन की, पार्टी की सेवा की है और युवा मोर्चा में एक छोटे से पद से निकलते हुए आज एक इस पद तक पहुँचे हैं कि पार्टी ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। यानी कि उनके पास वो पूरा अनुभव है, वो ज़मीन से जुड़े हुए ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें समस्याओं के बारे में पूरा ज्ञान है। और दूसरी अपेक्षा ये है कि उन समस्याओं के निवारण के लिए नीतिगत फैसले कैसे हो। हर्ष मल्होत्रा जी लॉ ग्रेजुएट हैं, वकील रहे हैं वो, और वो नीतिगत फैसलों से भी भली भांति परिचित हैं। और आपने क्योंकि जो अब कहा कि अधिवक्ता जो एक हमारा जो जमात है उनके बारे में हर्ष जी ने क्या हमें प्रॉमिस किया, क्या उन्होंने कहा कि क्या करेंगे। देखिए, वकील काम करता है नीतियों के दायरे में, एक कानून बनते हैं। आपको पता होगा कि जो अंग्रेज़ों के समय से जो कानून चले आ रहे थे वही कानून उन्हीं सैकड़ों साल पुराने ढर्रे पर देश चला आ रहा था। ये वो पार्टी है, ये वो संगठन है, मोदी जी ऐसा नेतृत्व है जिसने उन सैकड़ों साल पुराने जो कानून थे उनमें परिवर्तन करके जो समकालीन जिनकी आवश्यकता है ऐसे कानून मोदी जी ने बनाए। और इसी दिशा के अंदर ये काम जारी रहे। जो पुराने कानून जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको हटाने का ये पहली सरकार है। जो देखिए, संविधान एक जीवंत प्राणी है, यानी संविधान देश, राष्ट्र और जनता की आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को बदलता है। तो ये जीवंत प्राणी है कि अगर जो 21वीं सदी का जो भारत है वो अगर जो संविधान 1947 में लिखा गया, अगर आज परिवर्तन है जनता की अपेक्षाओं के अनुसार तो उसमें परिवर्तन लाना। कांग्रेस पार्टी है जिसने देश के अंदर इमरजेंसी लगाकर संविधान का एक तरह से हत्या की। ये वही कांग्रेस पार्टी है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अनेक बार संविधान के अंदर परिवर्तन किए। पहले से लेकर आज लगभग 100 के आसपास संविधान के अंदर परिवर्तन लाए जा चुके हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत ही लाए गए। तो इन लोगों के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस प्रकार की अनर्गल बातें करने का। संविधान वही है जो देश को देश की आवश्यकताओं के अनुसार चला